इटावा की घटना को लेकर तथाकथित हिंदुओं की बयानबाजी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में साथियों कई संत ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का खुले तौर पर परिचय दे रहे हैं कि उनका धर्म क्या सिखाता है। और इन संत को यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। लोग जाहिल लोग हैं, वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। जो यादव सिन्हा जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, इन लफंगों के चक्कर में पढ़ना मत तुम। सुनिए इन्होंने क्या कहा। ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं, जो कथा कराते हैं या इस तरह का दुस्साहस करते हैं, वो जाहिल है, नफरती है, वामपंथी है, ईसाई है, कुकुरमुत्ते हैं, लफंगे हैं और भी न जाने किन किन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो मेरे यादव समाज के भाइयों, आप देखिए कि ये लोग कितनी गंदी मानसिकता आप लोगों के प्रति रखते हैं। आप कितना ही भगवत गीता करा लीजिए, कितना ही श्री भगवान कृष्ण की कथा करा लीजिए, लेकिन इनकी नजरों में जो आपकी एक छवि है वो सिर्फ जाहिल, नफरती, वामपंथी, ईसाई, कुकुरमुत्ते और जाहिल है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगी कि आप इन सब का बहिष्कार करें, इन्हें दान देना बंद करें, मंदिरों में जाना बंद करें, अपने शादी विवाह में इन्हें बुलाना बंद करें, अपने जन्म से लेकर जितने भी मृत्यु के संस्कार होते हैं घर परिवार में, उन सब में इनको रोक लगाएं और जो भी कुछ करना है अपने आप करें। और मैं तो ये कहूंगी कि आप ललई सिंह यादव को पढ़े और उनको समझे और जो वो एक धर्म को लेकर आगे बढ़े, बुद्धिज्म, उसकी तरफ आप लोग भी बढ़ने का काम करें और इस पाखंडवाद अंधविश्वास। इसी कड़ी में जो ज्योति पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी, उनका एक बयान आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कथा वाचन करने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को है और ब्राह्मणों को ही कथा वाचन करनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं करता। तो यहाँ पर मैं समस्त बहुजन समाज के साथ साथ में यादव समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूंगी। साथियों, सबसे तो पहले जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाती है, जो धर्म आपको नीचा दिखाता है, आपको अपवित्र बताता है, जो आपके ऊपर इतनी घिनौने कुकृत्य करा देता है, आपको उस व्यवस्था को, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए ताकि इन लोगों को एहसास हो कि इनकी करनी और इनकी कथनी में कितना फर्क है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ ये हिंदू अखंडता की बात करते हैं, एक तरफ ये भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब वहीं जो शूद्र समाज है, शूद्र समाज से आने वाले लोग अगर संस्कृत में जो श्लोक है उनका वाचन कर लेते हैं, इतिहास गवाह है, तो उनकी जीवा काट ली जाती है, उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता है। ये पहला प्रकरण नहीं है। तो इसलिए यादव समाज के लोगों को ये सारे कर्म कांड, पूजा पाठ और खासकर इस संस्कृति को छोड़ देना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि हम जिस संस्कृति के कारण, जिस धर्म के कारण अपमानित हुए, आज से उस धर्म का हम बहिष्कार करते हैं। और इन महामंडलेश्वर से भी मैं कहना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं ज्योति पीठ के शंकराचार्य जी की जो कथा वाचन का अधिकार है वो धर्म शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो आज के बाद जितने भी आपके ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, चाहे राजनीति में वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, कुछ भी है, किसी भी पद पर है, तो अब सबसे पहले इस्तीफा उन लोगों से दिलवा दीजिए और उन सभी लोगों को कथा वाचन के लिए निकाल दीजिए। और एक काम और कीजिएगा, उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में ही कथा करने के लिए आमंत्रित करे या उन्हें बुलाए, इसके अलावा किसी भी अन्य समाज में कथा करने के लिए ना जाए। और यहाँ पर मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर ये लोग आपके बीच में आते हैं या आपके समाज का कोई भी व्यक्ति इनको बुलाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पिटाई करें जो इनको कथा करने के लिए बुला रहा है, या जो समाज इनको बुला रहा है पहले उनका बहिष्कार करें।